क्या है रेक्टर स्केल? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रेक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहा जाता है। भूकंप की तरंगों को रेक्टर स्केल 1 से 9 के आधार पर मापता है। रेक्टर स्केल पैमाने को सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रेक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से खोजा था। रेक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 रेक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा को उत्पन्न करता है। बड़ी तीव्रता का होता है असर। रेक्टर स्केल पे 5 से कम तीव्रता वाले भूकंपों को हल्का माना जाता है। साल में करीब 6000 ऐसे भूकंप आते हैं। हालांकि ये खतरनाक नहीं होता, पर यह काफ़ी हद तक क्षेत्र की संरचना पर निर्भर करता है। यदि इसका केंद्र नदी के तट पर हो या वहाँ भूकंप रोधी तकनीकें के बगैर ऊंची इमारतें बनी हो तो 5 तीव्रता वाले भूकंप भी खतरनाक हो सकता है। वहीं रेक्टर पैमाने पे 2 या इससे कम तीव्रता वाले भूकंपों की रिकॉर्ड करना भी मुश्किल होता है तथा उनके झटके महसूस नहीं किए जाते। ऐसे भूकंप साल में 8000 से भी ज़्यादा बार आते हैं। रेक्टर पैमाने पे 5 से लेकर 5.9 तीव्रता तक के भूकंप मध्यम दर्ज में होते हैं। हर साल ऐसे करीब 800 झटके लगते हैं। रेक्टर पैमाने पे 6 से लेकर 6.9 तीव्रता तक के भूकंप बड़े पैमाने पे किए जाते हैं और ऐसे भूकंप साल में करीब 100 बार आते हैं। रेक्टर स्केल पे 7 से लेकर 7.9 तीव्रता के भूकंप खतरनाक माने जाते हैं, जो साल में करीब 20 बार आते हैं। रेक्टर पैमाने पे 8 से लेकर 8.9 तीव्रता तक के भूकंप को खतरनाक माना जाता है और ऐसे भूकंप साल में एक बार आ सकता है, जबकि सबसे बड़े भूकंप के 20 साल में एक बार आने की आशंका होती है। रेक्टर पैमाने पे 8.5 वाला भूकंप 7.5 वाले तीव्रता के भूकंप से करीब 30 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। भारत की स्थिति। भूकंप के खतरे के हिसाब से भारत को 4 जोन में विभाजित किया गया है। जोन 2 में दक्षिण भारतीय क्षेत्र को रखा गया है, जहां भूकंप का खतरा सबसे कम है। जोन 3 में मध्य भारत है। जोन 4 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों को रखा गया है, जबकि जोन 5 में हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कच्छ को रखा गया है। जोन 5 के अंतर्गत आने वाले इलाके सबसे ज़्यादा खतरे वाले हैं। दरअसल इंडियन प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिक तक फैली है। यह हिमालय की दक्षिण में है, जबकि यूरेशियन प्लेट हिमालय के उत्तर में है, जिसमें चीन आदि देश बसे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में यूरेनियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। यदि ये प्लेट टकराती है तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा। कैसे करें बचाव? यदि अचानक भूकंप आ जाए, घर से बाहर खुले में निकलें। घर में फंस गए हैं तो बेड या मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं। घर के कोनों में खड़े होकर खुद को बचा सकते हैं। भूकंप आने पर लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। खुले स्थानों में जाएं। पेड़ व बिजली के लाइनों से दूर रहें। इसके अलावा भूकंप रोधी मकान भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। यह हालांकि बहुत महंगा नहीं होता, पर इसे लेकर लोगों में जागरूकता की कमी के कारण अक्सर लोग इसकी अनदेखी कर बैठते हैं। इन पर पड़ता है असर। भूकंप के कारण न केवल इमारतें क्षतिग्रस्त होती हैं, बल्कि बांध, पुल आदि भी टूट जाते हैं और इससे पृथ्वी की नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र को नुकसान पहुंचता है। भूकंप के कारण भूस्खलन व हिमस्खलन भी होते हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में क्षति होती है। भूकंप से समुद्र के भीतर सुनामी भी आ सकती है।